भारत की मुख्य बंदरगाहें जो है वो कहाँ कहाँ पर है, मेनली 12 जो है वो बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, ठीक है, जो हमें याद करनी है। तो सबसे पहली बंदरगाह जो है वो है कांडला बंदरगाह, ठीक है। ये कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। हम याद कर लेंगे कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि भारत के मैप में गुजरात कहाँ पर है तो हम ये चीज़ नहीं बता पाएंगे। इसलिए पहले राज्य याद करेंगे, भारत के मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। इस बंदरगाह को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है दीनदयाल पतन कौन सा है, ठीक है, या दीनदयाल पतन जो है वो दर्शाओ मानचित्र के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बंदरगाह को हम दीनदयाल पतन कहते हैं, कांडला बंदरगाह को, ठीक है। तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह है और इसको हम दीनदयाल पतन भी कहते हैं, ठीक है। ये कांडला बंदरगाह जो है, इससे जो व्यापार होता है वो उत्तरी देशों के द्वारा जो व्यापार आयात निर्यात जो होता है वो किन राज्यों के लिए होता है, उत्तरी राज्यों के लिए होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के लिए जो व्यापार होता है वो कांडला बंदरगाह द्वारा किया जाता है, ठीक है। कांडला बंदरगाह द्वारा किन के लिए व्यापार किया जाता है, इन सभी राज्यों के लिए, ठीक है। जो उत्तर उत्तर के जो राज्य है उनके लिए व्यापार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेनली जो है पेट्रोलियम और उर्वरक का जो है आयात जो है वो होता है, पेट्रोलियम और उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद का, ठीक है। तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। और उत्तर जो भी भारत के देश है उन सभी का जो भी व्यापार होता है वो इसी बंदरगाह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये बंदरगाह में याद करनी, कांडला गुजरात, ठीक है, कांडला गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र में मुंबई, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंबई बंदरगाह, ठीक है। ये सभी बंदरगाहें जो हैं वो समुद्री तट पर हैं, ठीक है। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, समुद्री तट पर है, ठीक है। तो ये बंदरगाह जो है ये भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे अधिक व्यापार इसी बंदरगाह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अब मुंबई जो बंदरगाह है उससे बहुत अधिक व्यापार होता है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह से बहुत अधिक व्यापार होता है। तो इस बंदरगाह के ऊपर भार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसी के पास में एक और दूसरी बंदरगाह बना दी गई है, नाहवा सेवा, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है, ठीक है। उससे बहुत अधिक व्यापार होता है, आयात निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसी राज्य के अंदर एक और नई बंदरगाह बना दी गई है जिसका नाम है नाहवा सेवा बंदरगाह। तो ये तीनों बंदरगाह इजीली याद हो जाएंगी। गुजरात में कांडला है, यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। और मुंबई के भार को कम करने के लिए एक नई बंदरगाह बनाई गई है जिसका नाम है नाहवा सेवा बंदरगाह। उसके बाद आता है, हाँ, एक बात और है कि नाहवा सेवा जो बंदरगाह है उसको जवाहरलाल नेहरू पतन भी या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चन इस बार बहुत सारे आएंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन, ठीक है। तो नाहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पतन कहते हैं और कांडला बंदरगाह को क्या कहते हैं, दीनदयाल पतन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात के अंदर एक और बंदरगाह है, मरमगाओ, ठीक है, मरमगाओ बंदरगाह है। गाओ, गाओ का मतलब गोवा, इजीली याद हो जाएगा, हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। गाओ, गाओ मतलब गोवा, ठीक है। मरमगाओ बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात से, ठीक है। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नाहवा सेवा, इसके भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा बनाई गई है। मरमगाओ यहाँ पर गोवा के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर बंदरगाह है न्यू मैंगलोर, ठीक है, न्यू मैंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर, तो बेंगलोर से हम कनेक्ट कर लेंगे मैंगलोर। तो कर्नाटक, ये न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तो ये सभी बंदरगाहें जो है ये भारत की बंदरगाहें हैं, ठीक है। इस बंदरगाह से लोहा जो है वो दूसरे देशों को भेजा जाता है।
हमारे यहाँ कर्नाटक के अंदर एक लोहे की बहुत बड़ी खान है, कुद्रेमुख की खान। ठीक है, उस कुद्रेमुख की खान से जो है वो बहुत लोहा निकलता है और लौह अयस्क, और इस बंदरगाह के द्वारा उस लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। ये मर्मगांव जो बंदरगाह है, इससे भी जो है वो लोहा निर्यात होता है। ये दोनों बंदरगाहें लोहे के लिए फेमस हैं। ठीक है, मर्मगांव और न्यू मैंगलोर, गांव से गोवा, मैंगलोर से बेंगलोर, मतलब कर्नाटक में। ठीक है, हो जाएंगी ये। इसके अलावा केरल के अंदर बंदरगाह है कोच्चि। ठीक है, कैसे? केरल को से कोच्चि। इसके अलावा इसको हम कोचीन भी बोल देते हैं। ठीक है, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर अरब सागर के अंदर है। ठीक है, तो जो कोच्चि बंदरगाह है उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन सी बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो क्या उत्तर आएगा? कोच्चि या कोचीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर 2-3 बंदरगाहें हैं। सबसे पहले तो है यहाँ पर तूतीकोरिन। ठीक है, दोनों वर्ड तय पे हैं, तूतीकोरिन और तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा एक बंदरगाह है चेन्नई। ठीक है, और चेन्नई की भार को कम करने के लिए यहाँ पर एक और बंदरगाह बनाई गई है, जिसका नाम है एन्नोर। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड है पूरी तरह से। और यहाँ पर चेन्नई है। चेन्नई जो है वो भी भारत की जो पुरानी बंदरगाहें हैं उनके अंदर आती है, भारत की प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई के बाद दूसरा नंबर किसका है? चेन्नई का है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और मुंबई के बाद सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, तो यह देश की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है। ठीक है, ये बंदरगाह जो है ये कृत्रिम रूप से बनाई गई है, मतलब मनुष्य ने इसमें परिवर्तन किया है। ठीक है, यहाँ पर तट के ऊपर, यहाँ पर जो समुद्र का तट था वहाँ पर पानी की कमी रहती थी। ठीक है, तो पानी की कमी होने से जो भी जलयान थे वो तट तक नहीं पहुँच पाते थे। ठीक है, इसलिए बाद में उसको कृत्रिम रूप से मनुष्य ने उसको गहरा किया है, ताकि जल का बहाव जो है वो तट की तरफ हो जाए। समझ में आया? सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सी बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ी बंदरगाह है दूसरे नंबर पर, और ये कृत्रिम है क्योंकि समुद्र के तट के पास पानी की कमी थी, तो जिसके कारण जलयान जो है वो तट तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए बाद में इसको कृत्रिम रूप से गहरा किया गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। ठीक है, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन, तैसे तमिलनाडु और तैसे तूतीकोरिन। ठीक है, याद रह जाएगा। सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई है, उसके बाद सेकंड नंबर पर चेन्नई है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है विशाखापत्तनम। यहाँ पर एक पहाड़ी है डोल्फिन नोज। ठीक है, उस डोल्फिन नोज ने उस बंदरगाह को इस तरह से मतलब ढक रखा है, जिसके कारण जब मानसून आता है तो वो बंदरगाह उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। इसलिए इस विशाखापत्तनम बंदरगाह को सबसे श्रेष्ठ बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, जो बंदरगाह है उसके चारों तरफ एक पहाड़ी है डोल्फिन नोज। ठीक है, वो एक पहाड़ी निकली हुई है यहाँ पर एक, तो उसने इसको ऐसे कवर कर रखा है, जिसकी वजह से मानसून के आने पर ये बंदरगाह जो है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह जो है वो भारत की कहा जाता है। इसके अलावा यह बंदरगाह जो है ये देश की सबसे गहरी बंदरगाह है। ठीक है, सबसे गहरी बंदरगाह है ये, तो याद रहेगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है पारादीप। पारादीप बंदरगाह। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में है, यहाँ पर महानदी बहती है, तो ये जो पारादीप बंदरगाह है ये महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, पारादीप जो है वो कहाँ पर? महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ से भी, इन दोनों बंदरगाहों से भी लौह अयस्क जो है वो निर्यात किया जाता है। ये 2 बंदरगाहें लोहे की हैं, इसके अलावा ये दोनों बंदरगाहें भी लोहे की हैं, यहाँ पर से भी लौह अयस्क जो है वो निर्यात किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम वेस्ट बंगाल में।
वेस्ट बंगाल में यहाँ पर 2 बंदरगाहें हैं, ठीक है। एक तो है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता जो बंदरगाह है वो समुद्र तट के ऊपर स्थित नहीं है, समुद्र तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसलिए इसको नदी बंदरगाह भी बोल देते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की कौन सी बंदरगाह को हम नदी बंदरगाह कहते हैं, तो वो है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता समुद्र तट के ऊपर स्थित नहीं है बल्कि समुद्र तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए एक नदी बंदरगाह या नदी पतन जो है वो है, ठीक है। इसके अलावा ये एक ज्वारीय पतन भी है, ठीक है। यहाँ पर ज्वार भाटा आता है, तो जब ज्वार आता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भी तलछट जो जमाव होता है, जो पानी अपने साथ जो भी कूड़ा करकट बहा करके यहाँ पर ला करके छोड़ देता है, तो इसको नियमित रूप से रोज साफ करना पड़ता है, ठीक है। ज्वार आता है जब लहरें जो है वो तट की तरफ चलती है समुद्र से, तो समुद्र के अंदर से बहुत सारा तलछट जो है वो किनारे पर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी नियमित रूप से सफाई करनी पड़ती है कोलकाता के अंदर। अब कोलकाता जो है वो भी एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया था, इसलिए इस कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए यहाँ पर एक बंदरगाह और बनाई गई है जिसका नाम है हल्दिया, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह को इसके भार को कम करने के लिए कौन सी बंदरगाह बनाई गई है? हल्दिया, इसकी सहायक पतन, ठीक है, इसको सहायक पतन बोल देते हैं। अब मुंबई का सहायक पतन कौन सा है? मुंबई की सहायता कौन करता है? नाहवा सेवा। चेन्नई का सहायक पतन कौन सा है? एन्नोर, ठीक है। कोलकाता का सहायक पतन कौन सा है? हल्दिया। तो ये सभी बंदरगाहें हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। 12-13 बंदरगाहें हैं। गुजरात के अंदर कांडला है। महाराष्ट्र, अब देखो अगर राज्य याद होंगे तभी आप इनको लिख पाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है। इसके अलावा मुंबई के भार को कम करने के लिए नावा सेवा बनाई गई है। गाँव का मतलब गोवा के अंदर मर्मगांव है। मैंगलोर मतलब बेंगलोर के अंदर है, कर्नाटक में है। कोच्चि जो है वो केरल के अंदर है, इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। तूतीकोरिन है। चेन्नई दूसरी सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरी, सबसे सुरक्षित और सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा के अंदर है। और कोलकाता जो है वो एक नदी बंदरगाह है जो नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। और इसके भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाई गई है जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है यहाँ पर पंजाब के अंदर राजासांसी, ठीक है। राजासांसी कहाँ पर है? पंजाब में अमृतसर के अंदर है, ठीक है, राजासांसी। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी जी कहाँ पर रहती हैं? दिल्ली के अंदर। हम कुछ भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर हम इनको याद कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जी कहाँ पर रहती हैं? दिल्ली के अंदर, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी, वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, ठीक है। अभी एक मूवी भी बनी थी शिवाजी के नाम से, तो मूवी वगैरह जितनी भी बनती हैं वो कहाँ पर बनती हैं भाई? मुंबई के अंदर। तो छत्रपति शिवाजी कहाँ पर मिलेंगे? एयरपोर्ट मुंबई के अंदर मिलेगा, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोलकाता के अंदर है सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये कोलकाता के। नेताजी कहाँ पर हैं? कोलकाता के अंदर रहने वाले, ठीक है। उसके बाद आगे आता है चेन्नई के अंदर है एक मीनामकम, तो मीनामकम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? चेन्नई में या तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर ये हवाई अड्डा है, ठीक है। तो मैंने मेन बताए हैं, 5 बताए हैं। अमृतसर के अंदर कौन सा है?
राजा सांसी है। दिल्ली के अंदर जो है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो कोलकाता में है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है ये कोलकाता में, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। भाई नेताजी कहाँ पर रहते हैं? कोलकाता में। इंदिरा गांधी जी कहाँ पर रहती थी? वो पहले प्रधानमंत्री हुआ करती थी देश की, तो वो दिल्ली में रह करके ही वहाँ पर ही शासन जो है वो चलाती थी देश का। ठीक है। छत्रपति शिवाजी जो है वो यहाँ पर मुंबई के अंदर हैं या महाराष्ट्र के अंदर। और जो मीना, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मीना जो है वो तमिलनाडु की रहने वाली है। ठीक है। मीना कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की। तो ऑप्शन के द्वारा हमें पता चल जाएगा मीनामकम जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।